चला था। देखिए दूसरी बात आपको ये दिमाग में बैठा के याद रखना है कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें मद्रास संधि यानी ठीक है, मद्रास संधि, ठीक है, मद्रास संधि के तहत फिर से युद्ध को समाप्त किया गया था। और प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है, प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है, जो कि हैदर अली, ठीक है याद रखिएगा, हैदर अली, और इसमें था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो तृतीय और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, ये आपका उसी का बेटा जो था टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, हैदर अली का बेटा का नाम था टीपू सुल्तान, जिसने की युद्ध किया था। और लास्ट जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान हार जाता है, और हार जाने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होने के बाद जो है कहा जाता है कि इस मैसूर पे पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाता है, अंग्रेज का हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय ने मॉडल फॉरेस्ट केयर शिक्षा निर्देश जारी किया था। देखिए किस मंत्रालय ने मॉडल फॉरेस्ट शिक्षा यानी मॉडल फॉरेस्ट केयर दिशा निर्देश को जारी किया था। तो याद रखिएगा ये बाल महिला बाल विकास मंत्रालय, आप लोग जानते हैं कि बच्चे को विकास के लिए या महिला के विकास के लिए एक हमारे केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है जिसे हम लोग महिला बाल विकास मंत्रालय कहते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं इसका जो अभी मंत्री है वो अन्नपूर्णा, ठीक है ना, याद रखिएगा अन्नपूर्णा, ठीक है ना, अन्नपूर्णा देवी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये इसका मंत्री है। इसी के तहत आप जानते होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरह जो है वो काम करता है। तो इस तरह से इस बात को याद रख लीजिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा महिला और विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2024 का पुस्तक यानी ठीक है ब्रांडिंग लैब इनसाइड द ग्लोबल ऑफ एक्सपेरिमेंट कोल्ड सपोर्ट लिखा है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये नंदन कामत, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नंदन कामत, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदन कामत। अब देखिए ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। करेक्ट 26 जनवरी 1920 को नागपुर अधिवेशन, ठीक है ना, 26 जनवरी 1920 को नागपुर अधिवेशन की कौन सी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। यानी जो 1920 में, याद रखिएगा 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, वो नागपुर अधिवेशन में कौन सा मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नागपुर 1920 में ही जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा, दिसंबर में। और 1920 में ही गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा जो है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अब इसी आंदोलन में ये बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा, इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा बात कही गई थी कि हम जो है अंग्रेज का किसी भी तरह का सहायता नहीं करेंगे, यानी सहयोग करेंगे, उसका सहयोग किसी भी रूप में सहयोग नहीं करेंगे। ये आंदोलन चलाने के पीछे का रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके विरोध में, और उसके बाद रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। और असहयोग आंदोलन में जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि विदेशी सामान का क्या करना है, बहिष्कार करना है। स्कूल वगैरह का, जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, यानी कि जो भारतीय शिक्षक पढ़ाते थे, जो अंग्रेज के बच्चे पढ़ने आते थे, उसका बहिष्कार करना है। जो वकील वगैरह होते थे उसको बहिष्कार करना है, जो अदालत था उसका बहिष्कार करना है। तो उन सभी का बहिष्कार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में प्रारंभ किया था। अब इसी आंदोलन का जो बहिष्कार किया था वही हुआ था कहां पे, नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में किया गया था, जो गांधी जी के द्वारा जो किया गया था, यानी विरोध जो किया गया था, जो असहयोग किया गया था, उसी का जो है क्या गया कि इसमें आपका नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल फिर ये करंट अफेयर से सवाल है। देखिए ये करंट अफेयर कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी ठीक है यूएसए और जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर, याद रखिएगा कह रहा है यानी यूएसए प्लस कौन है, जापान। ठीक है, यूएसए प्लस जापान मिलकर
एक नए फ्रेमवर्क की शुभारंभ की घोषणा की, जो डीजी फ्रेमवर्क के तहत भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा जापान और यूएसए और जापान मिलके जो है भारत के साथ डिजिलॉकर किसने किया था, किसके साथ किया था, वो था क्या आपका साउथ कोरिया। याद रखिएगा कौन सा था, साउथ कोरिया। आपको पता है कि एशिया में देश पड़ता है साउथ कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका यहाँ पे इंडिया हो गया, इधर जापान है और यहीं पे पड़ता है आपकी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के नीचे पड़ता है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया इसका क्या था, ये सहयोगी था। और यहाँ पे जापान है और जापान आपको पता है कि यूएसए का संबंध है, यूएसए उसका मैत्रिक संबंध आता है। तो उसी के आधार पे भारत साथ मिलकर ये काम क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका दक्षिण कोरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हम लोग देखिए, अब देखिए अगला सवाल स्टेटिक्स का है, यानी पॉलिटी से ये सवाल है। पॉलिटी का सवाल कर रहा है कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल यानी कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पे हमें बताना है राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में, यानी राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो अब देखिए राज्यपाल का कार्यकाल आप जानते ही हैं। सबसे पहले इसका कार्यकाल याद रखना है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने की भी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने की भी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा का आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का सदस्य जो है, यानी उपराष्ट्रपति का ही सदस्य जो है, याद रखिए राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य वही आपके उपराष्ट्रपति बनते हैं आगे चल के, लेकिन उसके जो उपसभापति होते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करते हैं। चलिए अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल देखिए यहाँ पे कह रहा है इसके कार्यकाल के बारे में। तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये काम करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसका क्या किया जाता है, नियुक्ति होता है। राज्यपाल का कोई भी चुनाव नहीं होता, याद रखिएगा राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, इसे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और याद रखिएगा इसका नियुक्ति उसी राज्य में हो सकता है, योग्यता में है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, जिस राज्य का राज्यपाल इसे बनाया जाएगा उस राज्य का ये रहने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जिस राज्य का इसे राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस राज्य का ये नहीं रहने वाला, वहां का रेसिडेंट इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या आपको ये कहा जाता है, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही ये क्या करेगा, काम करेगा। कौन, राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा इसका कार्यकाल में। चलिए फिर अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे, अगला सवाल कह रहा है, ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कह रहा है गुजरात के, गुजरात के क्या, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के गिर वन, ठीक है, गिर वन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए एकमात्र निवास स्थान है। देखिए सीधा सबको पता है एशियाई शेर, एशियाई शेर याद रखिएगा। एशियाई शेर यानी गुजरात जो है आपका, गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला जो गेंडा है, याद रखिएगा एक सिंग वाला जो गेंडा है वो आपके, जहां आपको पता है ये जो असम है, असम का क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, असम का क्षेत्र, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क वो एक सिंग गेंडा वाले के लिए है, प्रसिद्ध है। तो आपका गिर नेशनल पार्क किसके लिए हो गया, एशियाई के लिए आपका प्रसिद्ध है। याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश यानी एमपी है, एमपी में आपका सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान वाला कोई राज्य है तो वो कौन सा है आपका, वो आपका कौन सा है, एमपी है। और गिर नेशनल पार्क कौन सा है आपका, एशियाई शेर के लिए आपका क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए अब अगला सवाल देखिए याद रखिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आणि बिम्स्टेक समिट में